माँ को गाली दे दे, जो बेटा माँ को मार दे, माँ को न जाने, तो हम तो यही कहेंगे कि वैसा बिन औलाद का अगर माँ बाझिन बन के रह जाए तो ठीक है, साथ अगर दुश्मन भी रहे तो वैसा औलाद उस माँ को भगवान न दे, वो बाझिन रह के दिन बिता लेगी, वो सही है। कार है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हम तो जानते हैं कि फिल्मी दुनिया, भोजपुरी फिल्मी दुनिया में सबसे बढ़िया खेसारी भाई हैं, क्योंकि एक पत्नी एक अर्धांगिनी पो हैं, वो भी बना रहे हैं इसमें, किस्म किस्म को उनका देख रहे हैं कि आ रहा है, शूटिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन नहीं अच्छा है, ये गलत कर रहे हैं। पवन भाई से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे, पवन भाई आपने जैसे ज्योति सिंह का आपने हाथ पकड़े, ज्योति सिंह को गलतियां दोनों से होती है, एक से नहीं होती है, गलतियां दोनों से होती है। और इस समय देख रहे हैं कि भोजपुरी विवाद यूपी बिहार में काफ़ी फैल चुका है। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर, पावर स्टार पवन सिंह की बीवी जो कल ज्योति सिंह 2018 में शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ लफड़ा होता है, लफड़ा होने के बाद कोर्ट मैरिज चलता है, और 2024 में जब चुनाव आता है तो उनको बुला लेते हैं कि हम एक हो गए हैं, और जब चुनाव हार जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। और कल मिलने गई थी वो अपने आवास पे, लखनऊ आवास पे, तो उनको पुलिस द्वारा बुला के उन्हें गिरफ्तार किया गया। और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि अभी भोजपुरी स्टार में काफ़ी हंगामा, मुझे अभी एक कलाकार हैं, एक दुख दर्द समझ सकती हैं किसी कलाकार के प्रति, किसी गायिका के प्रति। अभी उनकी पत्नी ज्योति सिंह अभी कल गई थी उनके आवास पे, तो उन्होंने पुलिस बुला के गिरफ्तार करा दिए। ये तो पवन भाई जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या अन्याय कर रहे हैं। किसी की बहन बेटी को आपने 2018 से उनको अपने साथ रखें, 7 साल हो गया, साथ में रखें, और उनके साथ चुनाव शायद लड़े थे तो उसी में बुलाए थे, जब 2024 में जब आपने बुलाया चुनाव हार गए तो उनको आप भगा रहे हैं ज्योति सिंह को। ये नहीं होना चाहिए, किसी के बहन बेटी है, अबरू से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पवन भाई जो कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। मान लीजिए उनकी पहली वाइफ तो मर गई, दूसरी को भी छोड़ दिए, ये तीसरी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बहन बेटी हैं, हमारी हो या आपको किसी का है, उनको आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। आप पवन सिंह भाई को क्या समझाना, क्या कहना, तो खुद सुपर स्टार हैं फिल्मी दुनिया में। लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार हैं, घंटा पावर स्टार, ऐसे पब्लिक बोल रही है। पावर स्टार हैं तो क्या पावर स्टार, किसी के बहन बेटी के साथ सम्मान से खिलवाड़ कर करके छोड़ देंगे, पावर स्टार कहेंगे? हाँ, किसी के बहन बेटी को आपने जब हाथ बाएं पकड़ ली तो उसको निभाइए। औरत है भाई, गलती कर दी तो उसको समझाइए बुझाइए ना, ये थोड़ा नहीं कि उसके जिस्म से खिलवाड़ करके आप उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं अच्छा है, ये गलत कर रहे हैं पवन भाई। पवन भाई से हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे, पवन भाई आपने जैसे ज्योति सिंह का आपने हाथ पकड़े, ज्योति सिंह को गलतियां दोनों से होती है, एक से नहीं होती है, गलतियां दोनों से होती है। आप पति हैं, वो आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, आप जैसे उसके हाथ, उनका हाथ बाएं पकड़े, उसी तरह मान सम्मान इज्जत से आपने उनको साथ में रहिए, निभाइए, गाइए, बजाइए, नाचिए, कूदिए, खूब फिल्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई उनको छोड़ेंगे तो दिक्कत तो वही है सभी को। नहीं, अब कल वीडियो में आपने देखा होगा, तो कम कर दो मोबाइल को, आपने कल वीडियो में देखा होगा कि उनकी पत्नी घर से सज सवर के जाती हैं, उनके दिल में एक उमंग होगा कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनके बहुत तमाम मुद्दा होंगे। उनकी बहन भी साथ में थी और वीडियो भी वायरल हो रहा है कि साथ में 3 लेडीज़ पुलिस आई हैं और पूछने कि मुझ पर FIR है, वो कहते हैं FIR नहीं है। बताइए, किसी घर में, अपने घर में पुलिस ले जाएँ, इतने बड़े पावर स्टार होके आप इतना पैसा करोड़ लाख रुपया कमा के क्या कीजिए, आपकी बीवी को, अपने ही बीवी को पुलिस घर में आप बुलवा रहे हैं, अभी समाज में कैसा संदेश? नहीं, गलत है। बेचारी वो इतना अरमान से, उसके दिल में इतना हौसला रहा होगा कि अपने हम पति से मिलने जा रहे हैं, सज संवर के बेचारी मिलने के लिए गई, ये गलत किए हैं पवन भाई ने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पत्नी के साथ पुलिस बुला करके उसको गिरफ्तार कराइए या छोड़िए, ये सब गलत बात है। जेल जुर्माना करिए, ये सब कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं पवन भाई, नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि पवन भाई ज्योति सिंह को बढ़िया से अपने साथ में रखें। जो भाई हो गया, माने लड़ाई झगड़ा तो किसी में नहीं होता है। दो प्राणी का झगड़ा मान लीजिए सरकार नहीं छोड़ा सकता है तो हम लोग छोड़ा देंगे? वो तो दो प्राणी में होता जाता रहता है, नहीं होना चाहिए। पवन भाई से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मान सम्मान से रहिए, जैसे पति पत्नी का रिश्ता बना करके थे उसी तरह आप लोग मिल मिला के रहिए। पवन भाई
ऐसा काम मत करिए, किसी के बहन बेटी के साथ खिलवाड़ मत करिए। अभी भोजपुरी में बहुत स्टार पड़े हैं, देखिए अभी खेसारी लाल हैं, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, दिनेश लाल हैं, ये लोग अपनी पत्नियों के रखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि अपनी ही पत्नी दूसरे से आंचल फैला के मांग रही है। बताइए कितना घिनौना। वो तो सही बात है, घिनौना। इन्हें करोड़पति अरबपति होकर क्या करेंगे जब आपकी पत्नी अगर दूसरे से आंचल फैला के मांगे, तो उससे वैसा पति को जीना धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हम तो जानते हैं कि फिल्मी दुनिया, भोजपुरी फिल्मी दुनिया में सबसे बढ़िया खेसारी भाई हैं, क्योंकि एक पत्नी एक अर्धांगिनी पो हैं, वो भी बना रहे हैं इसमें, किस्म किस्म का उनका देख रहे हैं कि आ रहा है, शूटिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन किसी लेडीज के साथ उनका टच है, किसी के साथ नहीं है। अपने अर्धांगिनी के साथ में अपना मान सम्मान से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये पवन सिंह भाई का अच्छा नहीं है व्यवहार। अभी तो इसे तब काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी चुनाव आ रहा है, अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब चुनाव आ रहा है तो काफी लोग, कौन उनको वोट देगा? वोट कौन देगा बताइए? चुनाव आ रहा है, बीजेपी में आ रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो उनको कौन वोट देगा? अभी तो बिना चुनाव लड़े ऐसे कर रहे हैं, चुनाव लड़ जाएंगे तो और क्या करेंगे जी। जब अपने जो आदमी अपने अर्धांगिनी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आम जनता के साथ क्या करेगा? कोई भी हो, किसी को भी बुरा लग रहा है ना। जी। कोई उनका अच्छा कर रहा है, फिल्मी दुनिया हो, भोजपुरी हो, बिरहा जगत में कोई भी कलाकार हो, कोई उनका अच्छा थोड़ा कर रहा है पवन भाई को। उनके जितने फैंस है, जितनी जनता है, सब उन्हीं की जनता उनको धिक्कार रही है। भाई धिक्कारेगी, उनका ऐसी व्यवहार खराब कर रहे हैं ना तो धिक्कारेगी। कोई भी जिसका व्यवहार खराब है कोई धिक्कारेगा, हम ही खराब रहेंगे तो हमको भी कोई जनता धिक्कारेगी, बिरहा जगत में कोई भी धिक्कारेगा। ये काम गलत कर रहे हैं पवन भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2024 में 2.5 लाख वोट पाए थे, 2,63,000 वोट पाए थे, उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में खड़े थे, निर्दल से लड़े थे। अब उनसे जाके अभी लोग उनके जाके पैर छू रहे हैं, उनसे मिल गए हैं, अब जनता नाराज होगी। बताइए, अब इनके खिलाफ इनको वोट दिए थे, अब जनता इनको वोट कैसे देगी बताइए? नहीं, जब किसी के विरोध में आपने चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो फिर जा करके क्यों मिल रहे हैं? आप निर्दल लड़े तो लड़िए, अब तो पार्टी में आ गए हैं ना, तो पार्टी से लड़ना चाहिए ना, तो क्यों उनके से मिल गए? आप जब लड़ करके 2 लाख 2.5 लाख पाए थे, 2.5 लाख आपने वोट पाए थे तो क्यों मिल गए? आप लड़िए भाई, ये साल नहीं तक हर साल 5 साल 7 साल पाता है ना चुनाव। जी, जी। तो आप लड़ते रहिए, लेकिन मिलने वाला काम मत करिए। मैं भी तो चुनाव जनता ये कहा, जैसे नेता लोग अपने मिल जाते हैं, जनता अपनी मार करती है। बताइए कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं। जब नेता अपने मिल, भाई ठीक है, राजनीति सबका अलग अलग है, लेकिन मिल के रहिए, लेकिन राजनीति में मत मिलिए। जिसको विरोध से आपने चुनाव लड़ रहे हैं, खड़ा है कि इनके विरोध में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे मैं हारूंगी या चाहे जीतूंगी, लेकिन मैं मिल कर नहीं रहूंगी। जब लड़ रही हूँ तो लड़ूंगी जी। और क्या, जनता के साथ रहिए, जनता के साथ रहेंगे ना। बिन आगे के लिए अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, जनता आपके साथ नहीं देगी ना जी, तो कौन आपके साथ देगा? कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? जब विरोध में लड़ रहे हैं तो लड़िए जी, मत मिलिए। अब तो लग रहा है कि अब काल का वीडियो से वायरल से अब लोग जनता जो भी वोट उनको देना था, तब तो लगता है कि वो भी वोट नहीं मिलेगा आपको। अब तो भाई जनता जो चाहेगी वही होगा। नहीं, जनता ये कर रही है कि जब वो अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर रहे थे, हम लोग ख्याल कैसे करें? वही बात है, जब अपनी बीवी को नहीं देख रहे हैं, नहीं ख्याल कर रहे हैं, तो जनता क्या ख्याल करेंगे बताइए? जी, जनता तो सोचेगी ही ना कि जिसके साथ आपने 7 साल बिताए, 7 साल बिता करके आज जो खराब ज्योति सिंह खराब हो गई। हाँ, मान लीजिए, भाई कोई मानो हुट हुआ होगा दोपहरानी में, उनको प्यार से समझाइए, बुझाइए। गलती तो सभी इंसान ही से होता है ना। जी, जी। 1-2 बार तो मालिक भी माफ़ करते हैं, तो आप तो इंसान हैं, माफ़ कर दीजिए ना। क्या गलती बेचारी करी है बताइए? अब थोड़ा से हुट हुआ तो उसके लिए आप उनको छोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, तो अच्छी काम नहीं है भैया ना, गलत है। देखिए दोस्तों, ये भी लेडीज़ हैं, ये भी जानेंगे, एक कलाकार हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में काफ़ी लोग ऐसे लोग काफ़ी कर रहे हैं कि एक तो भोजपुरी कलाकारों की ऐसे ही उछाल रहे हैं लोग कि ये बहुत अश्लीलता फैलाते हैं, ये फैलाते हैं, एक बीवी नहीं रखते हैं, 2-2 बीवियाँ रखते हैं, 3-3 बीवी रखते हैं। तो इसे और तमाम कलाकार आएंगे, नए कलाकारों पर काफ़ी असर पड़ेगा। असर तो सभी को पड़ेगा कलाकारों में भाई। भोजपुरी कलाकार पे जब एक को असर पड़ा तो असर सभी पड़ेगा, सभी के लोग गलत बनाएंगे जी। हम तो उस दिन आपसे पहले ही बता दी कि तालाब में की मछली गंदी कहलाती है, जो कि सारी मछलियाँ को लोग कहते हैं गंदी है। तो एक कलाकार गलती करेगा भाई, तो सभी को लोग गलती ठहराएंगे ना कि इसी तरह बिरहा जगत में, भोजपुरी में ये सब इसी तरह गलत हैं लेडीज जेंट्स, तो ये भाई कहेंगे जनता। इसीलिए भाई नहीं कहना चाहिए, आप सोच समझ के अपना रहिए, उनके साथ में बिताइए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे पवन भाई से हाथ जोड़ करके, किसी की बहन बेटी हैं, किसी की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करके उसके साथ आप गलत न करें। अभी सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और उनके खिलाफ पवन सिंह लड़ेंगे। अगर उनका आमना सामना हो जाता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है?
अब तो भाई आमना सामना होगा तो अब उनकी नसीब जाने। हाँ, पवन सिंह का नसीब जाने, खेसारी भाई की वाइफ की नसीब जाने, लेकिन हमको तो पूरा 100% में उम्मीद यही है कि खेसारी भाई का जो बीबी हैं चुनाव जीतेंगी। क्योंकि अब जो इनकी बीबी ज्योति सिंह से का माहौल कल का खराब हो गया है और उनका वीडियो वायरल से, तब तो जनता वोट भी नहीं करेगी। जनता वोट भी उनको दे नहीं देगी ना, जनता भड़क गई है ना इनके पे जी। अब वो भाई खेसारी भाई की बीबी लड़ रही तो पूरा उनके पर लोग जनता की निगाह रहेगी कि इनको जिताया जाए। तो हमारा अनुभव से तो यही है कि खेसारी लाल भैया के जो वाइफ हैं चुनाव वही निकालेंगी, हमारा पूरी उम्मीद है। और लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे अपने भोजपुरी समाज के लिए, बिरार समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी भोजपुरी वाले सिंगर लोग को, चाहे हीरो हों चाहे जो उभर रहे हैं अब बिरहा जगत में, चाहे पुराने कलाकार हों, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या जो उभर रहे हैं, सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कलाकार भाइयों, कलाकार बहनों, आप लोग घिनौना वाला काम मत करिए, मिल मिलाकर आप लोग गाइए, मान सम्मान के साथ गाइए, किसी का विरोध मत करिए, किसी का विरोध मत करिए, मान सम्मान से आप लोग गाइए और सबसे मिल मिलाकर रहिए। घिनौना काम करेंगी भाई तो जनता आपके पे भड़केगी, आपके बुरी निगाह से देखेगी, आप आगे के लिए अपना भविष्य खराब करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जनता बढ़ने नहीं देगी ना। जनता से आप हैं। जनते हम लोग के भगवान है, जनते से हम लोग, जनता चाहेगी तो हम लोग के नीचे रख देगी, चाहेगी तो ऊपर उठा देगी, जनते से सब कुछ है भैया, जनते का देन है, माँ सरस्वती का देन है, बाबा साहब का देन है कि मैं इस मंजिल तक पहुँची। मैं तो सपने में नहीं सोची थी कि मैं इस मंजिल तक पहुँचूँगी। जितना मैंने ठोकर खाई हूँ ये उम्र में, हस्बैंड जी को इस पार होने के बाद मैंने पत्ती बटोर के भरसा झुकी, कपार पे टोकरी ले लेके गली गली घूम करके चूड़ी बेची। लेकिन कहा जाता है कि माँ बाप कितने बेटा बेटी के लिए कर देते हैं, बेटी तो मान लीजिए आन के घर चले जाएगी, लेकिन माँ बाप कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा परिवार दुख में रहे, कभी भी सोचेंगे कि हमेशा सुख में रहे। एक भगवान जो है, माँ बाप जन्म देते हैं, कर्म भगवान लिखते हैं, तो वो भगवान ऊपर वाले जो मालिक हैं सुख दुख दोनों देते हैं। अब माँ बाप बेटा बेटी को सुख देते हैं, हमेशा सोचेंगे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा परिवार सुख में रहे। लेकिन बहुत से लोग, अब मैं देख रही हूँ कि बहुत से बेटा हैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं जान रहे हैं। जब तक शादी नहीं हो रहा है तब तक हमारी माँ है, हमारे बाप हैं, हमारा भाई, हमारी बहन है। जब शादी हो जा रही है तो माँ बाप, भाई बहन को सबको भुला जा रहे हैं, जो कुछ है बीवी है। माँ कितने तपस्या से 9 महीना ढो करके पैदा कर रही है। अगर जो बेटा माँ को गाली दे दे, जो बेटा माँ को मार दे, माँ को न जाने, तो हम तो यही कहेंगे कि वैसा बिन औलाद का अगर माँ बाझिन बन के रह जाए तो ठीक है, साथ अगर दुश्मन भी रहे तो वैसा औलाद उस माँ को भगवान न दें, वो बाझिन रह के दिन बिता लेगी, वो सही है। चलिए, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और बहुत दुख है और बहुत दर्द है। आप लोग का राय क्या है? और पवन सिंह के जो हम लोग चर्चा किए हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि एक आने वाले भविष्य में उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो हम लोग सोचेंगे अगर दोनों जने एक मिल के रहेंगे तो आप लोग बेनिफिट में रहेंगे। हाँ, दोनों लोग मिल के रहेंगे तो हम लोग भी भाई उनका सपोर्ट करेंगे, साथ में रहेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी काजल कश्यप जी, इनका सुझाव कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।